फिल्म की शुरुआत क्लैरा नाम की एक फीमेल की बैकग्राउंड वॉइस से होती है, जिसमें वो कहती है कि हर युद्ध किसी न किसी कारण से लड़ा जाता है और युद्ध को कैसे जीता जाए उसके लिए कुछ सैनिक मिलकर योजना बनाते हैं। मेरे पति विलियम का भी यही काम था, लेकिन जब उनका प्रमोशन हुआ उसके कुछ दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई, जिसने मेरी दुनिया ही बदल दी। और आज इस घटना को 14 साल गुजर गए। मैं हमेशा अपने पति के कब्र पर प्रार्थना करने आती हूँ और आज भी मैंने युद्ध देखी है। अब चाहे वो देश के बीच हो या घरेलू झगड़े, ये युद्ध सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। मैं बस भगवान पर विश्वास करके इन्हें रोकने की कोशिश करती हूँ। अब अगले सीन में हम लीज नाम की एक फीमेल को देखते हैं जो एक रियल एस्टेट एजेंट है और वो एक कपल के घर को देखने आई होती है जिन्हें अपना घर बेचना था। लीज उनसे कहती है कि मैं कुछ ही दिनों में आपको कांटेक्ट करूंगी। वहीं दूसरी तरफ लीज का पति टोनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का सेल्समैन भी है और वो जब ऑफिस में होता है तो तभी उसकी मुलाकात एक वेरोनिका नाम की फीमेल से होती है जो टोनी को अपना कार्ड देकर कहती है कि इसमें मेरा नंबर और एड्रेस है, इसलिए यदि जो मैंने मंगवाया है वो जब आ जाए तो मुझे इस एड्रेस पर भेज देना। जिस पर टोनी मान जाता है और वहीं टोनी को वेरोनिका पहली ही नजर में पसंद आ जाती है। जिसके बाद हम लीज और उसकी बेटी डेनियल को देखते हैं, जहाँ डेनियल लीज को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाती है, जिस पर लीज कहती है कि जब तुम्हारे पिता घर आएंगे तो उन्हें ये भी दिखाना। तभी फिर टोनी घर आ जाता है, जहाँ वो डेनियल का कार्ड देखे बगैर लीज को चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने मेरे अकाउंट से पैसे निकालकर अपनी बहन को क्यों दिए। जिस पर लीज कहती कि उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने उसे वो दे दिए और वैसे भी उस अकाउंट में हम दोनों के पैसे होते हैं। जो सुनकर टोनी और गुस्सा हो जाता है। दरअसल टोनी और लीज का काफी झगड़ा होता है, इसलिए वो डेनियल पर भी ध्यान नहीं देते। फिर अगले दिन लीज टोनी और डेनियल चर्च आए हुए होते हैं कि तभी वहाँ वेरोनिका भी आ जाती है, जिसे टोनी देखकर खुश हो रहा होता है और उसकी ये हरकत लीज देख लेती है, पर वो उसे कुछ ना कहकर अपने गुस्से को शांत कर लेती है। अब रात को जब सभी डिनर कर रहे होते हैं तो डेनियल टोनी से कहती है कि अगले हफ्ते मेरा डबल डच की प्रतियोगिता है, तो क्या आप मुझे वहाँ छोड़ने जाएंगे। जिस पर टोनी कहता है कि मुझे मीटिंग के लिए बाहर जाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता और वहीं तुम्हें डबल डच से अच्छा तो बास्केटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए था। जिसे सुनकर डेनियल उदास हो जाती है। अब अगले दिन लीज क्लैरा के घर आती है क्योंकि उन्हें भी अपना घर बेचना होता है। वो फिर उसे अपना पूरा घर दिखाकर विलियम के बारे में भी बताती है। वहीं लीज घर के अलग अलग कमरों के फोटो लेकर वहाँ से जाते हुए कहती है कि मैं कुछ ही समय में आपको फोन करके कस्टमर की डिटेल भेज दूंगी। जिस पर क्लैरा कहती कि क्यों ना तुम ही कल सुबह मेरे घर आ जाओ, हम कॉफी पीते हुए बातें भी कर लेंगे। जिस पर लीज मान जाती है। अब अगले दिन लीज क्लैरा के घर आती है और उनसे इस घर का आस्किंग प्राइस पूछती है, पर क्लैरा उसकी ये बात को टालते हुए उससे कहती है कि मैं सबसे पहले तुम्हें अपने पसंदीदा जगह लेकर चलती हूँ। जिसके बाद क्लैरा लीज को अपने कमरे के क्लोजेट के पास लेकर आती है, जहाँ उसने कई सारे नोट चिपका कर रखे होते हैं। क्लैरा फिर लीज से कहती है कि मैंने आसपास होने वाले सारे झगड़े को नोटिस किया और उन्हें रोकने के लिए प्रार्थना भी की। ऐसे ही मैंने तुम्हारे और टोनी के झगड़े को भी देखा है, जैसी चीजें मेरे साथ भी हुई थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और भगवान पर भरोसा किया, जिससे मेरा और विलियम का झगड़ा खत्म हो गया था। मैंने तुम्हारे अंदर भी एक योद्धा को देखा है, तुम्हें बस थोड़ी कोशिश करनी है, जिससे तुम्हारे परिवार में भी खुशियाँ आ जाएगी, जिसके लिए मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे सकती हूँ। पर लीज कहती कि मैं कुछ भी कर लूँ ये कभी ठीक नहीं होगा और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब रात को जब लीज डेनियल के कमरे में आती है तो डेनियल उससे कहती कि मेरे सारे दोस्तों की माता उनसे बहुत प्यार करते हैं, पर आप मुझसे नहीं करते। जिस पर लीज कहती कि बेटा ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। जिस पर फिर डेनियल उससे सवाल करती है, फिर डबल डच में मेरी टीम का नाम क्या है और हमारा यूनिफॉर्म कौन सा रंग का है। पर लीज उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाती, जिसे देख दोनों काफी उदास हो जाते हैं। इसलिए अगले दिन लीज क्लैरा से मिलने आती है, जहाँ वो उससे टोनी की
काफी बुराई करती है और इतना ही नहीं वो उसे अपना दुश्मन भी बताती है। जिस पर क्लैरा उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हारा दुश्मन टोनी नहीं बल्कि वो शैतान है जो तुम्हें टोनी से दूर करना चाहता है। तुम्हें उस शैतान से लड़ना होगा, ना कि टोनी से। जैसे कि भगवान ने शैतान को हरा दिया था वैसे ही तुम्हें उस शैतान को हराना है। इसलिए बस भगवान पर विश्वास करो और जो भी प्रार्थना तुम मांगना चाहती हो उसे एक पेपर पर लिखकर मेरी तरह अपने क्लोजेट में चिपका देना और सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करना, वो जरूर सुनेंगे। जिस पर फिर लिज घर आकर अपनी प्रार्थना नोट पर लिखकर क्लोजेट में चिपका देती है, लेकिन वो मन से प्रार्थना कर ही नहीं पाती। पर कई बार कोशिश करने के बाद भी उसका प्रार्थना में मन ना लगने पर वो वहाँ बैठकर ड्रिंक और चिप्स खाने लगती है। अब कुछ ही देर में टोनी भी घर आ जाता है जहां लिज अपनी बहन से बात कर रही होती है, जो देखकर टोनी लिज से सवाल करता है कि तुम्हारे बहन के पति को नौकरी मिली। जिस पर लिज ना में जवाब देकर कहती है कि मेरी बहन ओवर टाइम कर रही है पर फिर भी घर का किराया पूरा नहीं हुआ। जिस पर टोनी कहता है कि मुझसे एक भी पैसे की उम्मीद मत रखना, मैं उसकी जरा भी मदद नहीं करूंगा। जो सुनकर लिज उदास हो जाती है। अब अगले दिन जब क्लैरा और लिज पार्किंग एरिया में होते हैं कि तभी वहाँ एक चोर चाकू दिखाकर उनसे पैसे मांगने लगता है। जिस पर क्लैरा उससे कहती है कि यदि तुम्हें भगवान पर विश्वास है तो तुम हमसे पैसे नहीं लोगे। और इतना कहते ही चोर वहीं रुक जाता है और उनसे पैसे लिए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। जिसे देख लिज हैरान हो जाती है और उसका प्रार्थना के प्रति विश्वास अब बढ़ जाता है। इसलिए अब वो ठान लेती है कि वो रोज रोज के झगड़े, डैनियल से दूरी और टोनी का वेरोनिका की तरफ खिंचाव को रोकने के लिए वो अब दिल से कोशिश करेगी और अगर वो अच्छे से प्रार्थना करे तो सब कुछ ठीक कर सकती है। इसलिए वो तुरंत घर आकर बाइबल के कुछ लाइंस को नोट पर लिखकर चिपका देती है। फिर तभी उसे उसकी दोस्त मैसेज करके कहती है कि मैंने टोनी को किसी लड़के के साथ रेस्टोरेंट में देखा। जिसे देख लिज का दिल एकदम टूट जाता है और वो काफी ज्यादा भावुक होकर रोने लगती है और रोते हुए भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरी मदद करो, मेरे परिवार से उस शैतान को दूर कर दो जो इस परिवार को तोड़ना चाहता है। अब इतनी प्रार्थना मांगने के बाद उसे थोड़ा प्रेरित महसूस होता है और वो घर के बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि जैसे भगवान ने शैतान को हराया था मैं भी तुम्हें हरा दूंगी, तुम मेरे परिवार को नहीं तोड़ सकते। वहीं दूसरी तरफ टोनी वेरोनिका के साथ होता है और तभी उसे वॉमिट जैसा फील होने लगता है, इसलिए वो तुरंत बाथरूम में जाकर वॉमिट कर देता है। फिर अगले दिन से लिज डैनियल के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगती है जिससे डैनियल भी काफी खुश हो जाती है। वहीं लंच के समय टोनी भी घर आ जाता है जो लिज से कहता है कि क्या मेरे लिए खाना बना है। जिस पर लिज कहती कि डैनियल अपनी दोस्त के घर लंच के लिए जा रही है इसलिए हम खाना खा सकते हैं। जिस पर टोनी अपना कपड़ा बदलने चला जाता है जहां उसे कमरे में लिज का फोन दिखाई देता है जिसे वो तुरंत चेक करने लगता है जिसमें उसे वही मैसेजेस दिखाई देते हैं जब लिज की दोस्त ने उससे कहा था कि टोनी किसी और लड़की के साथ है। पर लिज ने उसका ये रिप्लाई दिया होता है कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है, वो टोनी की कोई क्लाइंट होगी। अब इस मैसेज को पढ़कर टोनी हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ टोनी के कंपनी की ऑडिटर को टोनी के सेल्स में कुछ गड़बड़ी लगती है जिससे वो समझ जाता है कि टोनी सेल करने में चीटिंग कर रहा है। फिर अगले दिन टोनी ऑफिस से काफी गुस्से में घर आता है, इसलिए लिज उससे गुस्से का कारण पूछती है जिस पर वो कहता है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। पर लिज उस पर गुस्सा ना करते हुए उसे समझाती है कि मैंने पिछले कुछ दिनों में कई सारे क्लाइंट्स जमा किए हैं और जब उनकी पेमेंट हो जाएंगी तो हम घर चला सकते हैं, तब तक तुम्हें दूसरी जॉब में मिल जाएगी। पर टोनी फिर भी लिज पर गुस्सा होने लगता है। फिर अगली सुबह जब टोनी अपनी जिम का बैग ढूंढ रहा होता है तो उसे ढूंढते हुए वो क्लोजेट के अंदर आ जाता है जहां वो लिज की चिपकाए हुए सारे नोट्स पढ़ लेता है और फिर इसके बारे में वो अपने दोस्त को भी जाकर बता देता है। जिस पर वो टोनी से कहता है कि तुम्हें बहुत अच्छी पत्नी मिली है, ऐसी पत्नी किस्मत वालों को ही मिलती है। जिसे सुनकर अब टोनी को अपने गलतियों का एहसास होने लगता है।
जिसके बाद टोनी घर आकर फिर से उस क्लोजेट पर लगी नोट्स को पढ़ने लगता है और अपने परिवार के साथ की फोटोज देखने लगता है, जिसे देखते हुए वो काफी भावुक भी हो जाता है और भगवान से रोते हुए कहता है कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, फिर भी मुझे माफ कर दो, मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद वो डैनियल को लेने उसके ट्रेनिंग स्कूल भी जाता है और जब वो वहाँ से वापस आ रहा होता है तो उसके घर के बाहर कंपनी के लोग होते हैं जो टोनी से कंपनी द्वारा दी हुई कार लेने आए थे, जिस पर टोनी कार की चाबी उन्हें लौटा देता है। जिसके बाद वो घर के अंदर आकर लिज से कहता है कि मैंने तुम्हारे सारे नोट्स पढ़ लिए, जिससे मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ। मैंने कंपनी से चीटिंग की, जिसका बदला उन्होंने मुझे कंपनी से निकाल कर लिया, पर मैंने तुमसे भी चीटिंग की, पर तुमने उसका बदला मुझसे नहीं लिया, इसलिए मैंने भगवान से माफी मांग ली है, पर मुझे तुमसे भी माफी मांगनी चाहिए। और फिर वो रोते हुए उससे माफी मांगने लगता है, जिस पर वो भी रोते हुए उसे माफ कर देती है। जिसके बाद लिज ये सारी बातें क्लैरा को फोन करके बताती है, जिसे सुनकर वो एकदम खुश हो जाती है और खुशी के मारे नाचने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वेरोनिका टोनी को फोन करती है, लेकिन टोनी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया होता है, इसलिए उसका फोन नहीं लगता। फिर अगले दिन टोनी कुछ दवाइयाँ लेकर बैठा होता है और तभी वहाँ लिज आकर उससे सवाल करती है कि ये क्या है, जिस पर टोनी कहता है कि ये दवा के कुछ सैंपल्स है जिन्हें क्लाइंट को दिखाने के बाद कंपनी को वापस करना होता है, लेकिन मैंने हमेशा उन्हें गलत कहा कि मैंने इसे वापस कर दिए और अगर अभी मैं उन्हें ये दूंगा तो वो मुझे जेल में डाल देंगे। जिस पर फिर लिज उसे भगवान पर विश्वास करके इसे वापस कर देने को कहती है, इसलिए वो हिम्मत करके उन दवाइयों को लेकर ऑफिस आता है और बॉस को वो सारी दवा दिखाकर कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा सैंपल्स को बेच दिया करता था, जिससे अब तक मैंने 19,000 कमाए हैं और अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए इसके बदले आप जो भी मुझे सजा देना चाहते हो मैं वो स्वीकार करूंगा। जिस पर फिर बॉस कहता है कि मुझे 2 दिन का समय चाहिए ये सोचने के लिए कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों भगवान से खूब प्रार्थना करते हैं और डैनियल को भी काफी समय देते हैं। अब 2 दिन होने से पहले ही बॉस टोनी के घर आकर उससे कहता है कि मैंने काफी समय इसके बारे में सोचा, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो अपनी नौकरी जाने के बाद भी ऐसा कदम उठा सके, इसलिए मैंने ये तय किया है कि मैं तुम्हें जेल में नहीं डालूंगा, पर तुम्हें कंपनी के 19,000 लौटाने होंगे। जिस पर टोनी कहता है कि मैं इसके ही इंतजाम में लगा हूँ और जैसे ही वो पैसे हो जाएंगे मैं आपको लौटा दूंगा। जिसके बाद बॉस वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद लिज और टोनी के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों मिलकर भगवान का सच्चे दिल से धन्यवाद करते हैं। फिर अगले दिन लिज एक कपल को क्लैरा का घर दिखाने लेकर आती है, जिन्हें वो घर काफी पसंद आता है और वो इस घर को खरीदने के लिए राजी भी हो जाते हैं। जिसे देख लिज एकदम खुश हो जाती है। जिसके बाद वो क्लैरा के पास आकर कहती है कि मैंने एक अच्छी क्लाइंट को ढूंढ लिया है, जिस पर क्लैरा भी खुश हो जाती है। इसलिए फिर लिज उनसे कहती है कि मैं आपका आभार कभी नहीं भूलूंगी, आप मेरी जिंदगी में देवता का अवतार बन के आई हो और मुझे सही रास्ता भी दिखाया, वरना क्या से क्या हो जाता। जिस पर क्लैरा कहती है कि बल्कि मुझे भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि मेरी वजह से किसी का रिश्ता टूटने से बच गया। अब अगले दिन टोनी, लिज और डैनियल तीनों डैनियल के प्रतियोगिता के लिए आते हैं, जहां टोनी डैनियल और उसकी दोस्त को मोटिवेट करता है। जिसके बाद प्रतियोगिता शुरू हो जाती है और कई सारे बच्चे अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। जिसके बाद डैनियल की बारी होती है और उसका साथ देने के लिए टोनी भी उसकी टीम में शामिल हो जाता है। जिस पर सभी को डैनियल का खेल काफी पसंद आता है, इसलिए डैनियल को सेकंड प्राइज मिलता है। जिस अचीवमेंट पर सभी एकदम खुश हो जाते हैं। अब रात को टोनी लिज को एक अच्छी खबर सुनाता है कि मुझे प्रैक्टिस स्कूल में कम्युनिटी डायरेक्टर की नौकरी मिल गई है, पर सैलरी पिछली नौकरी से आधी है। जिस पर लिज कहती है कि जो हमें मिला है हमें उसी का धन्यवाद करना चाहिए, हमारी जरूरत इन कम पैसों से भी पूरी हो सकती है। जिस पर टोनी भी खुश हो जाता है और वो लिज के पैर का मसाज करने लगता है, जिसे काफी दिन पहले लिज ने उसे करने को कहा था क्योंकि उसके पैर में बहुत दर्द था, पर टोनी ने गुस्से में मना कर दिया था।
और अब टोनी को मसाज करता देख लीज भी भावुक हो जाती है। अब मूवी के आखिरी सीन में क्लेरा भगवान से फिर से प्रार्थना करती है कि दुनिया में जो भी इंसान ऐसे परिस्थिति से गुजर रहे हैं उन सभी को हिम्मत दे ताकि वो ऐसी परिस्थिति से बाहर निकल सके और अपने घर को बिखरने से बचा सके। और ये लाइन कहते ही मूवी इसी स्वीट एंडिंग के साथ समाप्त हो जाती है। अब अगर हम मूवी की कहानी की बात करें तो ये बहुत ही अच्छी और भावुक थी। खास करके लिए उन्हें ज्यादा पसंद आएगी जिन्हें ड्रामा मूवी पसंद है, जो देखने के बाद आप भी जरूर भावुक हो जाओगे। इस मूवी में हमें फैमिली की इम्पोर्टेंस, भगवान के प्रति सच्ची भावना और अपने घर को टूटने से बचाने के लिए किस हद तक अपने आप को मजबूत रखकर कोशिश करनी चाहिए ये दिखाया गया है। और ये मूवी देखकर हम भी अपनी बहुत सी गलतियों को सुधार सकते हैं, इसलिए आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।